वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टाइटल है ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। जी हां, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, या मैं ये कह दूं कृतज्ञता ही सर्वश्रेष्ठ मनोवृत्ति या मनोभाव है। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड। पहले हम मीनिंग का सही अर्थ देख लेते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? ग्रेटिट्यूड का मतलब है थैंकफुलनेस, ऑब्लिगेशन। यदि मैं हिंदी में कहूं कृतज्ञता, आभार। एटीट्यूड का मतलब क्या है? इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। जितने एटीट्यूड के हिंदी में मतलब निकल सकते हैं मैं सब प्रस्तुत कर देता हूं। मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, मनोदशा, मनोभाव, स्वभाव, मुद्रा। ये लगभग एटीट्यूड के अर्थ मुझे दिखाई देते हैं। कहीं मुझे ग्रेटिट्यूड में अभिमान शब्द नहीं मिलता। एक प्रचलन की भाषा बन गई है, इस व्यक्ति में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। इसका मतलब क्या है मैं तो नहीं समझ पाता। कृपया यदि आप मुझे समझा सके कमेंट बॉक्स में तो वो बेहतर रहेगा। अब मैं आज के इस मूल बिंदु पर आता हूं, जब मैंने दोनों शब्द बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, ग्रेटिट्यूड एंड एटीट्यूड। किस तरह ग्रेटिट्यूड बेस्ट एटीट्यूड हो सकता है, और वास्तव में यह परम सत्य वाक्य है। जीवन का परम सत्य यदि कोई है आदमी की श्वास के अलावा, तो मैं मानता हूं ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता या थैंकफुलनेस या डेप्थ है। यदि हम अपने आप को देखें, मैं अपने आप को देखता हूं, आज से 40 साल पहले देखता था। जब मैं एमएससी कर रहा था, मैं क्या था। उसके बाद पीएचडी करने गया, मैंने पीएचडी की। उसके बाद एक ग्रांटीनेट कॉलेज में कैरियर का शुरुआत किया। फिर आरपीएससी क्लियर करके राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बना। फिर और बीच में अनेक अवसर मिले थे, वो नहीं बता रहा। लेकिन उसके बाद नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया था। 2001 में प्रोफेसर बन गया था, 2011 में सीनियर प्रोफेसर बन गया था। परमात्मा ने मुझे इतना कुछ दिया, शायद मैं उसके लिए डिजर्व नहीं करता था। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए। वैसे यह मुझे कहना यह चाहिए था, मुझे परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए। हे प्रभु, तेने मेरी योग्यता से मुझे बहुत ज्यादा दिया है। कई बार जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके मन में निराशा आती है। एक बिंदु पर कभी अलग चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं जो कहना चाह रहा हूं, रिटायरमेंट हुआ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, कोई स्टिग्मेटिक रीजन नहीं है। कैरियर वाज नीट एंड क्लीन, लेकिन परमिशन नहीं ली गई थी। थोड़ी सी पेंशन लेट हो गई, परेशान हो गया था, पेंशन नहीं मिल रही, किस तरह घर का काम चलेगा। लेकिन परमात्मा ने पेंशन भी दे दी। इतनी पेंशन दे रहा है कि मेरी रोटी बहुत अच्छी तरह निकल रही है। क्वार्टर में मैं रह रहा था, गुजरात में रह रहा था, मकान था अपना। परमात्मा ने जितनी मेरी औकात थी उससे मुझे अच्छा घर दिया था। लगा कि नहीं, अब रिटायरमेंट के बाद मुझे किसी देवभूमि या हिमाचल में या हिल स्टेशन पे या सुंदर वादियों में जाकर बसना चाहिए। परमात्मा ने वो दिया। यदि मैं अपने आप को देखता हूं, परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है जिसके मैं योग्य नहीं था। दूसरों के बारे में मैं नहीं कह सकता। परमात्मा ने मुझे इतना कुछ दिया है जिसके मैं योग्य नहीं था। अब आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अभी भी मैं लास्ट वीक गुजरात गया था, तो जनरली अपने बाबर के पास जाता हूं और थोड़ी ट्रिमिंग वगैरह करवाता हूं। अब वो भी मेरे ऐसे मित्र हैं, फ्रेंड हैं, जब भी मेरे बाल काटते हैं हमेशा उनको एक दुख लगता है कि साहब तुम्हारा बाल जाता रहा। मीन्स गुजराती में है ये कि आपके बाल अब चले गए। तो मैं उनसे कहता हूं, भरत भाई शा माटे तमे दुख करो छो? તમે એ નથી વિચારતા कि 65 વર્ષનું થઈ ગયો છું, 65 વર્ષ સુધી મને કઈ સરસ રીતે મારા બાલ સાથ આપ્યા હતા। 65 वर्ष की आयु तक मेरे बालों ने बहुत साथ दिया, अभी भी दे रहे। अभी भी मैं इतना गंजा नहीं हुआ, लेकिन जो घने बाल आज से 25, 30, 20 साल पहले होते थे वो नहीं थे। लेकिन मैं अपने उस बाबर मित्र को यही कहता हूं, मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूं कि तेने 65 वर्ष की आयु में भी मुझे इतने बाल तो दिए। हम जीवन की किस अवस्था को भी देख लें, थैंकफुलनेस, ग्रेटनेस, इन डेप्थनेस, डेप्थ से बड़ा
हमारी कोई मनोवृत्ति नहीं हो सकती, हमारा कोई एटीट्यूड नहीं हो सकता। फिर कह रहा हूं, कहीं भी आपको डिक्शनरी में एटीट्यूड का मतलब अभिमान या अहंकार नहीं मिलेगा। नमस्कार।